नमो नमः। पिछली कक्षा में हमने दूसरा पाठ द्वितीय पाठः वसुधैव कुटुंबकम इसके अर्थ को समझा था और उसमें मूल धातु, शब्द रूप, प्रश्न निर्माण, विशेष्य, विशेषण, अव्ययपद आदि का अभ्यास भी किया था। इस कक्षा में हम वसुधैव कुटुंबकम द्वितीय पाठः इसके प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है वो है शुद्धम अशुद्धम, वाक्य शुद्ध है अथवा अशुद्ध है। पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च शुद्धम अथवा अशुद्धम। परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से हमें जानना चाहिए, क्योंकि जब हमें जो पंक्तियां हैं उनका अर्थ पता होता है तो वो अन्य प्रश्नों को करने में हमें सहायता प्रदान करता है। इसलिए एक बार इनको कर लेते हैं। काकः चटका च मित्रे न स्तः। कौवा और चटका जो कि चिड़िया है, मित्र नहीं थे। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो दोनों मित्र थे। तो यह वाक्य शुद्ध हुआ अथवा अशुद्ध हुआ, तो हम इसको लिखेंगे अशुद्धम। यह वाक्य अशुद्ध है, अशुद्धम। तौ एकस्मिन् गृहे एकम नरम अपश्यताम। उन दोनों ने एक घर में एक मनुष्य को देखा। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो यह वाक्य भी अशुद्ध ही हुआ। तीसरा, काकस्य गृहम मृत्तिकायाः आसीत्। कौवे का घर मिट्टी का था। बिल्कुल, वो मिट्टी का था, तो इसलिए ये वाक्य होगा हमारा शुद्धम। इस वाक्य को हम लिखेंगे शुद्धम। चौथा, चटका काकस्य सहर्षम स्वागतम करोति। क्या चिड़िया कौवे का खुशी के साथ में स्वागत करती है? हाँ, बिल्कुल, चिड़िया जो है कौवे का खुशी के साथ में स्वागत करती है। उभौ मिलित्वा सुखेन वसतः। बाद में जब दोनों का घर एक बार टूटता है फिर बन जाता है, बनने के बाद में वो दोनों सुख से रहते हैं। हाँ, बिल्कुल, वो दोनों सुख से रहते हैं। इस प्रकार से पहला और जो दूसरा वाक्य है वो अशुद्ध है और बाकी के जो 3 वाक्य हैं वो शुद्धम है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, जो कि रिक्त स्थान पूर्ति के लिए है। कि रिक्त स्थान की पूर्ति हमें यहाँ पर करनी है, और रिक्त स्थान की पूर्ति करते समय हमें यह ध्यान रखना होता है कि जो मंजूषा है अर्थात जो सहायिका है, जो है हेल्प बॉक्स जो है, उसकी हमें सहायता लेनी होती है, जिससे कि आप वर्तनियों की अशुद्धि ना करें, लिखते हुए कोई गलती ना करें। इसलिए देखकर आप लिखिए। मंजूषायाः प्रदत्त पदै रिक्त स्थानानि पूरयन्तु एषः अस्ति। एषः, अगर यहाँ पर अब एषः है तो एषः से हमें पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग शब्द है, तो जो यहाँ पर उत्तर होगा वो पुल्लिंग ही होगा, क्योंकि एषः प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो जो उत्तर है वो भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में होना चाहिए। तो एषः अस्ति, यह है, यह कौन है? तो इसका उत्तर होना चाहिए एषः काकः, काकः अस्ति। चटका काकस्य अस्ति। चिड़िया कौवे की है, क्योंकि षष्ठी विभक्ति है, मैंने पिछली कक्षा में बताया था, और षष्ठी विभक्ति का अर्थ होता है काके की। चिड़िया कौवे की है। क्या है? मित्रम, मित्र है, क्योंकि हमने पाठ में पढ़ा था कि वो दोनों मित्र हैं। तो मित्रम, ये हमें पीछे वाले में लिखना है। चटका काकस्य मित्रम अस्ति। तीसरा है काकः वृक्षे। कौवे ने वृक्षे। वृक्षे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, और सप्तमी विभक्ति का एक वचन जब होगा तो अर्थ क्या होगा? में या पर। काकः वृक्षे, कौवा जो है पेड़ पर सुंदरम गृहम निर्मितवान, सुंदर घर बनाता है। तो कौवे ने पेड़ पर किससे घर बनाया था? मृत्तिकया, मिट्टी से घर बनाया था। तो हम यहाँ पर उत्तर लिखेंगे मृत्तिकया सुंदरम गृहम निर्मितवान। वर्षा काले, वर्षा काले यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति है। वर्षा काल में गृहम नष्टम अभवत, घर टूट गया। बारिश होने पर किसका घर टूटा था? तो आपको पता है कौवे का घर टूटा था, क्योंकि वो मिट्टी का था। तो वर्षा काले काकस्य गृहम नष्टम अभवत, कौवे का घर नष्ट हो गया था। चटका काकम भोजनम कर्तुम कथयति। चिड़िया कौवे को भोजन करने के लिए कहती है।
किस प्रकार से भोजन करने के लिए कहती है? आनंद के साथ, आनंदेन, आनंद के साथ, बिना किसी चिंता के उसको भोजन करने के लिए कहती है। काकः भूत्वा भोजनम करोति, कौवा होकर भोजन करता है। क्या होकर? लज्जितः, लज्जित होकर कौवा जो है भोजन करता है। लज्जितः भूत्वा। ये हमारा प्रश्न 2। पहले का उत्तर काकः, दूसरे का मित्रम, तीसरे का मृत्तिकया, चौथे का काकस्य, पांचवे का आनंदेन और छठे का लज्जितः। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। जैसा कि हमने अपनी कक्षा में चर्चा की थी, विशेषण और विशेष्य जो है दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं और दोनों में ही समान विभक्ति होती है, समान लिंग होता है। तो उसी का ध्यान रखते हुए हम यहाँ पर इस प्रश्न को करेंगे। मंजुषायाः उचितम विशेष्य पदम चित्वा लिखन्तु। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर विशेषण दिए हुए हैं और विशेष्य हमें चुनना है, क्योंकि अब हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे है यहाँ पर भीषणे। अब भीषणे जो है सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, तो जो उत्तर है वो भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन ही होगा। तो भीषणे अत्यधिक क्या? ग्रीष्म काले, अत्यधिक गर्मी के समय में। तो यहाँ पर ग्रीष्म। अभिमानी, घमंडी था। तो आपको वैसे ही पता चल गया होगा कि घमंडी कौन था, चिड़िया तो नहीं थी। काकः और अभिमानी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और काकः भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। खिन्ना स्त्रीलिंग है और यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन, जैसे खिन्ना चटका। दुखी कौन थी? चिड़िया। नवीनम नपुंसकलिंग है, एक वचन है। नया क्या था? घर, नया घर बनाया, तिनकों से नया घर बनाया। एकस्मिन सप्तमी विभक्ति है। एकस्मिन वृक्षे, एक पेड़ पर। प्रिय विद्यार्थियों, आपको वैसे पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूं कि जो एक संख्या है, एक तो हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि वो 3 लिंगों में होती है, एका, एकम, और दूसरी जो बात है, एक के भी तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। तो यहाँ पर ये वृक्ष से हमें समझ में आता है कि ये पुल्लिंग का शब्द है। एकस्मिन कैसे बना? एकस्मिन जो है प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बनता है एकः, क्योंकि संख्या एक है तो उसका द्विवचन और बहुवचन तो होगा नहीं, इसलिए उसकी 7 विभक्तियां तो होंगी लेकिन वो एक ही वचन में होंगी। जैसे एकः, एकम, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, एकेन, चतुर्थी, एकस्मै, पंचमी, एकस्मात्, षष्ठी, एकस्य और सप्तमी एकस्मिन। तो ये जो सप्तमी एकस्मिन है वो ही यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो एकः, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन। जब स्त्रीलिंग की संख्या आएगी तब उसका भी आपको ज्ञान करा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा यह जो प्रश्न संख्या 3 है विशेष्य पद वाला पूरा होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। वैसे तो अगर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यह प्रश्न जो है डायरेक्ट ऐसे पूछा नहीं जाता है, इसके लिए एक गद्यांश वहाँ पर दिया होता है, एक पैराग्राफ वहाँ पर दिया होता है और उस पैराग्राफ से देखकर ही हमें प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी अभ्यास करने जा रहे हैं। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में हमें बोलने हैं और लिखने हैं। काकः चटका च कुत्र सुंदरम गृहम अपश्यताम। कौवे और चिड़िया ने कहाँ सुंदर घर अपश्यताम देखा। तो आप लोगों को याद होगा कहाँ देखा, याद कीजिए। तो उन दोनों ने जो वो घर देखा था वृक्षे, पेड़ पर देखा था। तो हम यहाँ पर क्योंकि एक पद में उत्तर देना है इसलिए कुत्र हमें ध्यान रखना है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है, कुत्र कहाँ। तो हम यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं वृक्षे। फिर भी हम एक बार आपको इसका जो उत्तर है इस पाठ में भी ढूंढ सकते हैं, आपको भी अभ्यास करना चाहिए पाठ में से ढूंढने का। ये वो लाइन है, ये पंक्ति है, एकदा इतस्ततः परिभ्रम्य तौ एकस्मिन् वृक्षे। तो यहाँ पर ये जो वृक्षे दिया हुआ है, वृक्षे, यही उसका उत्तर है। तो पेड़ पर
क्या देखा उन्होंने? सुंदर घर को देखा। तो कहाँ देखा? पेड़ पर देखा। तो इसलिए इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? वृक्षे। तो वृक्षे आप लिखने का अभ्यास कीजिए। प्रश्न संख्या हम कर रहे थे 4। वृक्षे कई स्वगृहम निर्मितवती। चिड़िया ने किन से अपना घर निर्मितवती बनाया? तो चिड़िया ने किससे बनाया था? मिट्टी से बनाया था, तिनकों से बनाया था। तो तिनकों के लिए क्या शब्द आया था? तृणैहि, तिनकों से। क्योंकि प्रश्न जो है तृतीया विभक्ति के बहुवचन में है, तो उत्तर जो है वो भी तृतीया विभक्ति के बहुवचन में होगा। का खिन्ना आसीत, दुखी कौन थी? क्योंकि खिन्ना स्त्रीलिंग है, तो दुखी थी। का कौन? चटका, चिड़िया। चिड़िया दुखी थी। चटका काकम किम त्यक्तुम कथयति, चिड़िया कौवे को क्या छोड़ने के लिए कहती है? जब वो उसका घर टूट जाता है कौवे का, जो कि मिट्टी का होता है, वर्षा काल में मिट्टी बह जाती है, तो चिड़िया उसको कहती है कि चिंता छोड़ दो। तो क्या छोड़ने के लिए कहती है? चिंताम। तो इसके ये 4 प्रश्न हो गए हैं। 5वां प्रश्न, तौ सुंदरम गृहम अपश्यताम। अब ये देखिए, ये प्रश्न आपको समझना चाहिए। परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आते हैं। इन्वर्टेड कोमा के अंदर यहाँ पर जो वाक्य लिखा है उसको ध्यान से सुनिए। तौ सुंदरम गृहम अपश्यताम, उन्होंने सुंदर घर को देखा। इत्यस्मिन वाक्ये, इस वाक्य में तौ इति कर्तृपद से, ये जो तौ है ये कर्तृपद है, सब्जेक्ट है, कर्ता है। तो इस कर्तृपद का क्रियापदम किम, अर्थात इस प्रश्न में तौ का क्रिया कौन है? तौ क्योंकि सब्जेक्ट है, तो क्रिया क्या हुई? उन दोनों ने सुंदर घर को देखा। उन दोनों ने सुंदर घर को देखा, तो जो देखना है ये क्रिया हुई। तो इसलिए हमारा जो उत्तर हुआ वो क्या हुआ? अपश्यताम। संस्कृत में धातु का अर्थ होता है क्रिया और कर्तृपद होता है कर्ता, किसी काम को करने वाला। प्रश्न संख्या 5, एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत में जो पूर्ण वाक्य के जो उत्तर लिखने के लिए आते हैं वो ऐसे डायरेक्ट लिखने के लिए नहीं आते हैं, उसके लिए भी एक पैराग्राफ दिया होता है, उसमें से देखकर हमें उत्तर को ढूंढना होता है। लेकिन वही विद्यार्थी उत्तर को ढूंढने में सक्षम हो पाता है जो प्रश्न को ठीक से समझ पाता है। संस्कृत में उत्तर से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जो हमारा प्रश्न है उसको समझना, और प्रश्न को समझने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है विभक्तियों का हमें अर्थ आना, वाक्य के अर्थ को हम निकाल सकें, और जो कारक चिन्ह होते हैं उनको हम शब्द रूपों के साथ में जोड़कर उनके अर्थों को समझ सकें। इसलिए कहा जाता है कि आप कम से कम अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, सर्वनाम शब्द एक एक आपको कम से कम याद होना चाहिए, और कारक जो चिन्ह है कर्ता ने कर्म को वो भी आपको याद होने चाहिए। पठ धातु 5 लकार में आपको याद होनी चाहिए, तब आप जो है वाक्य को ठीक से समझ सकते हैं। ये बहुत बड़ा काम नहीं है, अगर आप उसको प्रतिदिन एक भी करेंगे तो 5 से 6 दिन में ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। चलिए, सुंदरम गृहम दृष्ट्वा काकः चटकाच किम अचिंतयताम। सुंदर घर को देखकर कौवे और चिड़िया ने क्या सोचा? तो यहां पर जो है हम वाक्य को कहां पर ढूंढेंगे? पैराग्राफ में ढूंढेंगे, गद्यांश में ढूंढेंगे। तो हम चलते हैं ऊपर की तरफ। प्रश्न को हमें याद रखना है, सुंदर घर को देखकर कौवे और चिड़िया ने क्या सोचा। उसी लाइन में इसका उत्तर है जो कि हमें सबसे पहले जो हमने एक पदेन में उत्तर हमने ढूंढा था, वृक्षे, उसी पंक्ति में आपको आगे हमें उसका उत्तर मिलेगा। सुंदरम गृहम दृष्ट्वा तौ किम अचिंतयताम। तो अब कई बार विद्यार्थियों को एक समस्या आती है कि हमें कितना बड़ा लिखना है। कई बार विद्यार्थी पूछते हैं कि सर वो 1 लाइन का होना चाहिए पूर्ण वाक्य में, 2 लाइन का होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा कुछ निश्चित नहीं होता है। जितनी लाइन में हमारा उत्तर आ जाए उतना लिखना होता है। वो 1 लाइन भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। हमें यह इसलिए कहा जाता है, या मैंने अभी आपको इसलिए ये कहा था कि संस्कृत में उत्तर से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, इसलिए प्रश्न आपको समझ में आना चाहिए।
सुंदर घर को देखकर उन दोनों ने क्या सोचा। तो हम उत्तर लिखेंगे सुंदरम, यहां से हम लिखेंगे सुंदरम गृहम दृष्ट्वा तौ अचिंतयताम। यहाँ तो प्रश्न का भाग हो गया। सुंदर घर को देखकर उन दोनों ने सोचा किमर्थम न आवयोः अपि एतादृशम सुंदरम गृहम भवेत्। बस ये समझने वाली बात है कि हम यहाँ तक इसको उत्तर को ला सकते हैं, इससे ये एकदम स्पष्ट हो जाएगा। सुंदर घर को देखकर वे दोनों सोचने लगे क्यों ना हम दोनों का भी ऐसा सुंदर घर हो। अतः अधुना आवाम अपि एतादृशम सुंदरम गृहम रचयिष्यावः। बिल्कुल ये उत्तर यहाँ तक होना चाहिए, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा से शुरू हुआ और जब हमारा इन्वर्टेड कोमा बंद हो रहा है इसका मतलब ये हमारा पूरा उत्तर हुआ। अर्थात ये लगभग 3 लाइन में हमारा उत्तर पूरा हो रहा है। यह प्रश्न संख्या 5 का 2, इसको एक पढ़ने के बाद में फिर से हम गद्यांश में इसका उत्तर ढूंढेंगे। चटका काकस्य गृहम गत्वा किम कथयति। चिड़िया जो है वो कौवे के घर जाकर क्या कहती है। जब चिड़िया का घर टूट जाता है अत्यधिक गर्मी होने के कारण और वो सहायता के लिए कौवे के पास में जाती है, तो चिड़िया सबसे पहले कहती क्या है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है चटका काकम कथयति। यहाँ पर चिड़िया कौवे को कहती है भ्रातः अस्मिन् भीषणे ग्रीष्मकाले मम गृहम नष्टम अभवत्। इस अत्यधिक गर्मी के समय में मेरा घर टूट गया। सर्वत्र उष्णः अस्ति, सब जगह गर्मी है। मह्यम स्वगृहे शरणम यच्छ, मुझे अपने घर में शरण दो। तो यहाँ पर ये इन्वर्टेड कॉमा भी बंद हो गया है। और प्रश्न 5 का 3, अभिमानी काकः चटकाम किम अकथयत। आपको याद होगा वो कहता है कि जाओ जाओ, है ना, तुम्हारा घर टूट गया तो मैं क्या करूं। क्योंकि जो कौवा है वो घमंडी था, अभिमानी था, उसने उसकी सहायता नहीं की, है ना, और चिड़िया ने तो उसकी सहायता की थी। ठीक है, लेकिन हमारी जो कथा है, कथा के अनुसार यहाँ पर हम आ जाते हैं काकः अभिमानी आसीत, है ना। सह के स्थान पर हमें लिखना होगा काकः अकथयत, कौवा बोला। हम यहीं से शुरू करते हैं और सह के स्थान पर वह बोला के स्थान पर हमें करना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है काकः कथयत, कौवा बोला। गच्छ गच्छ, जाओ जाओ। अत्र स्थानम नास्ति, यहाँ पर स्थान नहीं है। कुत्रचित अन्यत्र गच्छ, कहीं दूसरी जगह जाओ। तव गृहम नष्टम, तुम्हारा घर टूट गया। अहम किम करवाणी, तो मैं क्या करूं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये पूरा जो 3 लाइन है ये आपको लिखनी चाहिए। ये हो गया हमारा 5 का 3। पूर्ण वाक्य उत्तरता हमें ध्यान से करना होता है, क्योंकि ये पठित गद्यांश में 2 नंबर का आता है और अपठित में 4 नंबर का आता है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। प्रश्न 4, काकः लज्जितः भूत्वा किम चिंतयति। कौवा जो है लज्जित होकर क्या सोचता है कि भाई यही सोचता होगा कि जब चिड़िया का घर टूटा था तो मैंने सहायता नहीं की थी, लेकिन जब मेरा घर टूटा है तो चिड़िया ने पूरी सहायता की है। तो यहाँ पर ये इसका उत्तर है लज्जितः काकः भोजनम करोति, लज्जित कौवा भोजन करता है। यहाँ से हमारा उत्तर शुरू होता है सह चिंतयति। फिर से सह आ गया तो हम इसके स्थान पर लिखेंगे काकः चिंतयति। कौवा सोचता है अहम तो स्वार्थी अस्मि, मैं तो स्वार्थी हूँ। परम एषा उदार हृदया अस्ति, ये तो बड़े हृदय वाली है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 5 का 4। काकः चिंतयति अहम तो स्वार्थी अस्मि, परम एषा उदार हृदया अस्ति। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 5 का 5, वर्षा कालात अनंतरम किम अभवत। वर्षा का समय जब बीत गया तो उसके बाद में क्या होता है। फिर से हम पाठ की तरफ चलते हैं और उत्तर हम ढूंढ लेते हैं। वर्षा कालात अनंतरम, यहाँ से हमारा प्रश्न शुरू होता है। वर्षा कालात अनंतरम 5 का 5, वर्षा कालात अनंतरम, वर्षा काल के बाद। काकः पुनः नवीन गृहस्य निर्माणं करोति, चटका अपि साहाय्यं करोति, उभौ मिलित्वा सुखेन वसतः। तो यहाँ तक हम इसका उत्तर लिखेंगे। वर्षा काल के बाद कौवा फिर से नए घर का निर्माण करता है,
चिड़िया भी सहायता करती है और दोनों मिलकर सुख से रहते हैं। तो ये है हमारा पूर्ण वाक्य जो उत्तरता पूर्ण वाक्य का जो हमारे जो उत्तर हैं वो हमने यहाँ पर लिखे। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 6। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें विद्यार्थियों के अंक जो हैं वो कट जाते हैं क्योंकि प्रश्न निर्माण विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है। प्रश्न निर्माण के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है किम शब्द का स्मरण होना। किम शब्द हमें याद होना चाहिए और तीनों लिंगों में याद होना चाहिए। किम शब्द पुल्लिंग में आपको याद होगा, अगर नहीं है तो आप याद कीजिए। पुल्लिंग का मैं एक बार बोल देता हूं। कहा कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कईहि, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केशाम, कस्मिन् कयोः केषु। स्त्रीलिंग में है का के काहा, काम के काहा, कया काभ्याम काभिः, कस्यै काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयोः कासाम, कस्याम कयोः कासु। और नपुंसकलिंग में किम के कानि, केन काभ्याम कईहि, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केशाम, कस्मिन् कयोः केषु। इसके अतिरिक्त कुछ और भी शब्द हैं जो हमें पता होने चाहिए। पहले हम इसको एक बार कर लेते हैं। स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। ये जो स्थूल पद हैं इनके आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करने हैं। वे दोनों अपने घर गए। अब हमें पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि पंक्ति का अर्थ क्या है, और दूसरा जो अंडरलाइन है या हम कहें कि जो बोल्ड है, जो स्थूल पद है, उसको हटाकर प्रश्न क्या बन रहा है वो हमें पता होना चाहिए। हिंदी में पहले सोचते हैं। वे दोनों अपने घर गए। प्रश्न क्या बनना चाहिए? वे दोनों गए। कहाँ गए? अपने घर। तो कहाँ? तो प्रश्न क्या बना? कहाँ। तो कहाँ जो है वो किम शब्द में नहीं आता है। किम शब्द में नहीं आता है तो वो अव्यय में आता है ना। तो हमें इसलिए अव्यय जो पद हैं उनका भी ज्ञान होना चाहिए। और कहाँ को संस्कृत में क्या कहते हैं? कुत्र। तो इसलिए इसका उत्तर होगा कुत्र। तो कुत्र अगच्छताम। और प्रश्न वैसे हमें पूरा उत्तर जो है पूरा ही लिखना चाहिए। तो कुत्र अगच्छ। आप उत्तर को अंडरलाइन कर सकते हैं। एकदा ग्रीष्म काले सर्वत्र शुष्कम अभवत। एक बार गर्मी के समय में सब जगह सूखा हो गया, सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई थी, है ना। तो प्रश्न क्या बनना चाहिए? कब सब जगह सूखा पड़ गया। तो कब जो है वो भी किम शब्द में नहीं आता है। तो पहले हम कब का निकालते हैं? ग्रीष्म काले। तो ग्रीष्म काल के लिए प्रश्न क्या बन रहा था हमारा? कब। और कब के लिए बनता है कदा। वैसे एक सामान्य नियम आप समझ लीजिए, जब भी सुबह शाम काल इस तरह के जब प्रश्न आते हैं तो वहां पर कदा ही जो हमारा प्रश्न निर्माण बनता है। जैसे प्रातः काले, प्रातः के समय, तो तब भी बनेगा कब, कौन से समय, है ना। तो हम कदा यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद है चटकायाः गृहम अपि नष्टम अभवत। चिड़िया का घर भी टूट गया। तो चिड़िया का, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, मैं बार बार आपको बता रहा था, ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है और स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पर किम शब्द जो है स्त्रीलिंग, षष्ठी विभक्ति एक वचन, वो इसका उत्तर होगा। तो का के काहा, काम के काहा, कया काभ्याम काभि, कस्यै काभ्याम काभ्य, कस्याः काभ्याम काभ्य, कस्याः। तो षष्ठी विभक्ति में बनता है कस्याः। कस्याः गृहम अपि नष्टम अभवत। चटका काकम कथयति। चिड़िया जो है वो कौवे को कहती है। चिड़िया काकम, कौवे को कहती है। तो कर्ता ने कर्म को, कौवे को, काकः काकौ काकाः काकम, द्वितीय विभक्ति एक वचन। काकः पुल्लिंग है तो किम शब्द पुल्लिंग, काह कौ के कम। उत्तर हमारा होगा कम। चटका काकम कथयति, चिड़िया कौवे को कहती है। प्रश्न 6 का 5, काकः नवीन गृहस्य निर्माणम करोति। कौवा जो है नवीन घर का, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। गृहम शब्द है, गृहम गृहे गृहाणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, चित्रम चित्रे चित्राणि, नपुंसकलिंग है।
तो ये षष्ठी विभक्ति एकवचन, किम शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन बनता है, पुल्लिंग के समान ही बनता है, कस्य। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आपको किम शब्द तो याद होना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त जो कुछ और शब्द हैं, अव्यय पद हैं, वो भी आपको प्रश्न निर्माण की दृष्टि से स्मरण होने चाहिए। अब हम प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं और ये संभवतः हमारा अंतिम प्रश्न है पाठ 2 का। वैसे अब इस तरह से कथा क्रमानुसार नहीं आती है, अब वो फिल इन दी ब्लैंक्स में आती है। पहले ये इस तरह से आया करता था, लेकिन अभी कुछ वर्षों से पूरी एक कथा दी होती है और वो फिल इन दी ब्लैंक्स में हमें भरना होता है। लेकिन यहाँ पर दिया है तो इसको एक बार कर लेते हैं, जिससे कि हमें पाठ की एक बार पुनरावृत्ति हो जाएगी कि कौन सी लाइन कब आई थी। एक बार हम इनको पढ़ते हैं। ग्रीष्म काले चटकायाः तृणैः निर्मितम गृहम नष्टम अभवत्। सबसे पहले यहाँ पर दिया है गर्मी के समय में चिड़िया का तिनकों से बना हुआ घर नष्ट हो गया। उसके बाद में उदार हृदया चटका काकस्य साहाय्यम करोति। उदार हृदया जो चिड़िया है वो कौवे की सहायता करती है। येन काकः लज्जितः भवति, जिससे कौवा लज्जित होता है। तीसरा, वर्षा काले काकस्य मृत्तिकायाः गृहम नष्टम अभवत्। वर्षा के समय में कौवे का मिट्टी का घर नष्ट हो गया। काका चटका च द्वे मित्र्यास्ताम। कौवा और चिड़िया दो मित्र थे। अभिमानी काकः चटकाये स्वगृहे शरणम न अयच्छत्। अभिमानी कौवा चिड़िया के लिए अपने घर में शरण नहीं देता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर सबसे पहले कौन सी लाइन आनी चाहिए? तो सबसे पहले तो उनकी मित्रता। तो काकः चटका च द्वे मित्रे आस्ताम, ये हमारा हुआ एक। उसके बाद क्या हुआ? क्या ये हुआ अभिमानी काका चटकाये स्वगृहम शरणम न अयच्छत्? शायद नहीं। उसके बाद वर्षा काले काकस्य मृत्तिकाया गृहम नष्टम अभवत्, क्या ये हुआ? शायद नहीं। उदार हृदया चटका कौवे की सहायता करोति, जिससे कौवा लज्जित होता है, शायद ये भी नहीं। तो क्या होगा? सबसे पहले क्या होता है, ये दोनों इनकी मित्रता। उसके बाद में ग्रीष्म काले चटकायाः तृणैः निर्मितम गृहम नष्टम अभवत्, तिनकों से बना हुआ उसका घर नष्ट हो जाता है। ठीक है जी। अब इसका घर टूट गया। घर टूटने के बाद में क्या होता है? वो कौवे के पास में जाती है। तो अभिमानी काकः, जब वो उसके घर जाती है तो अभिमानी काका चटकाये स्वगृहे शरणम न अयच्छत्, वो उसको अपने घर में शरण नहीं देता है। उसके बाद में क्या होता है? फिर वर्षा काल में कौवे का मिट्टी का बना हुआ घर भी नष्ट हो जाता है। और फिर अंत में सबसे अंतिम में क्या होता है? चिड़िया जो है उसको अपने घर में स्थान देती है, उसकी सहायता करती है, जिससे कि कौवा जो है वो लज्जित होता है। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 से 7 तक हमने किया। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है 2, 3, 4, 6, जिसका हमें अभ्यास करना चाहिए परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 6 बहुत महत्वपूर्ण है। जल्दी ही हम अगले पाठ अहम नदी अस्मि उसका भी अनुवाद कार्य करेंगे।